भाजपा नेता महेश पावड़े, आप कितना झूठ बोलेंगे और क्या आप लोगों को मूर्ख समझते हैं? साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते 10 मई को इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन ने बीडीएस इन इंडिया कैंपेन के तहत देश भर में डोमिनोज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। पुणे में इस प्रदर्शन को भाजपा के गुंडों ने डिसरप्ट किया था और वहां पे मौजूद आईपीएसपी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया था। और इस कायर हमले के बाद अब वे सोशल मीडिया पे अपना जहरीला सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उनके नेता महेश पावड़े ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वे झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन की आंधी चलाते हैं। आज हम देखेंगे कि ये सारे झूठ कैसे साबित होते हैं और सच्चाई आपके सामने रखेंगे। महेश पावड़े का ये दावा है कि हमारा प्रदर्शन हमास के समर्थन में था, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। हमारा प्रदर्शन फिलिस्तीन के जनता जो लाखों की संख्या में आज अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके समर्थन में है। दुनिया भर में आज लोग सड़कों पे उतरकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इस समर्थन में बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस यानी बीडीएस मूवमेंट का भी मुहिम एक हिस्सा है। इस मुहिम के मुताबिक हर कोई कंपनी और संस्था जो इजराइल को सपोर्ट करती है, उसको फंडिंग करती है, उसको बहिष्कार करने की जरूरत है। डोमिनोज भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसके इजराइल के ब्रांच ने इजरायली सेना को डोनेशन दिया है। वही इजरायली सेना जिसने आज तक 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया है। ये बिल्कुल ही मुमकिन है कि आप किसी देश की जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पे उस संघर्ष को नेतृत्व देने वाले संगठन या विचारधारा का समर्थन न करें। फिलिस्तीन में कई संगठन हैं जो आज मिलकर लड़ रहे हैं इस आजादी की लड़ाई को। जैसे आप उदाहरण के लिए हमारे देश की भी बात करें तो हमारी आजादी के लड़ाई में भी किसी एक संगठन या ताकत ने उस लड़ाई का नेतृत्व दिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम उस संगठन को माने या फिर उसकी विचारधारा को माने, लेकिन फिर भी हम उस आजादी की लड़ाई और उस देश की जनता के साथ खड़े रहेंगे। फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का मतलब भी बिल्कुल यही है। कोई ऐसा ही आदमी जिसको न इतिहास का न वर्तमान का कोई समझदारी हो, वो ये सोच सकता है कि ये दोनों बातें एक ही है। पावड़े ये भी दावा देता है कि उनकी झुंड ने किसी पे हमला ही नहीं किया था, कुछ किया ही नहीं था, और वो सिर्फ इस चीज को इंश्योर कर रहे थे कि पुलिस के आने तक आईपीएसपी के कार्यकर्ता वहां से निकले ना। आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, ये साफ साफ झूठ साबित हो जाता है। वहां पे भाजपा के गुंडे क्रिकेट बैट लेकर तैयार थे हम पे हमला करने के लिए। उन्होंने महिला एक्टिविस्ट को धमकी दिया, बलात्कार की धमकी, एसिड अटैक की धमकी, जान से मारने तक की धमकी। और पुलिस के आने के बाद भी वीडियो में साफ साफ दिख जाता है कैसे ये गुंडों ने अपना मारपीट रोका नहीं। पावड़े ये भी कहता है कि हमने हमारे पर्चे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से किया है। कोई भी समझदार आदमी सिर्फ इसे पढ़ ही ले तो वो जान लेगा कि ये कितनी झूठ भरी बात है। हम मानते हैं कि अगर कोई देश अपनी आजादी की लड़ाई किसी बर्बर औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ रही है तो उसको प्रतिरोध में हर जरूरी माध्यम को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। हमारे देश में भी क्रांतिकारियों ने यही किया था और आज अगर फिलिस्तीन की जनता ये कर रही है तो उसका पूरा अधिकार है। कोई आदमी अगर फिलिस्तीन के जनता के इस अधिकार को नहीं मानता है, उसको नकारता है, तो उसके ही तर्क के आधार पर उसे ये भी मानना होगा कि वो सोचता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी टेररिस्ट हैं। हमारे सारे पर्चे और मटेरियल नेट पे किसी को भी पढ़ने को मिल जाएंगे और उनमें ये सारी बातें साफ साफ लिखी गई है। दुनिया भर में आज लाखों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं और हजारों ऐसे संगठन और फोरम हैं जिनमें हम भी एक हैं। हम आम जनता, नागरिक, छात्र, युवा एक्टिविस्ट्स का एक फोरम, पब्लिक फोरम है जो फिलिस्तीन के आजादी के हक के समर्थन में खड़े हैं। वैसे आप कह रहे थे कि हम पर्चा बांट रहे थे, लोगों के बीच में अपना बात ही तो ले जा रहे थे। ऐसे में अगर आपको असहमति थी तो आप भी अपना पर्चा निकालते, आप भी लोगों से बात करते। पर्चे का जवाब डंडे से देने से सिर्फ यही साबित होता है कि उस पर्चे से और इन बातों से आप कितना डरे हुए थे। पावड़े आगे जाके पहलगाम का मुद्दा उठाता है और उन्माद फैलाने की कोशिश करता है। पहलगाम में हुए हमले को हर व्यक्ति कंडेम कर चुका है और हम भी इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हैं।
हम बिल्कुल ये मांग उठाते हैं कि वहां पे जिन भारतवासियों ने अपनी जान गंवाई उनको इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि इस मामले पे एक हाई लेवल जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे इन सारे सवालों का समाधान मिले कि दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड इलाके में, जिसको मोदी सरकार ने भी सुरक्षित घोषित किया है, वहां पे इतने लोगों की जान कैसे गई, अभी तक ये आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए। और सच तो ये है कि ये हिंदुत्ववादी विचार के लोगों ने हिमांशी नरवाल तक को नहीं बख्शा है। वही हिमांशी नरवाल जिनके पति ने पहलगाम के हमले में अपनी जान गंवाई, आज उनको, क्योंकि उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और मुसलमानों पे हमले ना करे और इस पूरे हादसे को सांप्रदायिक रंग ना दे, उनको आज यही संघी ब्रिगेड ऑनलाइन ट्रोल करती है, उनका चरित्र हनन करती है और उनको धमकी देती है बलात्कार की, मौत की। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि 10 मई को वही संघी ब्रिगेड ने आईपीएसपी के महिला कार्यकर्ताओं को भी ऐसी धमकियां दी। और इसके अलावा ये फासिस्टों के वॉटअबाउटरी का एक क्लासिक उदाहरण है। हमारा मूल मुद्दा तो फिलिस्तीन है और सिर्फ उससे ध्यान भटकाने के लिए इस बात को उठाया जा रहा है। यहाँ पे हम हमारे अभियानों में भी इस बात पे जोर देते हैं कि फिलिस्तीन का सवाल एक सांप्रदायिक सवाल बिल्कुल ही नहीं है। फिलिस्तीन में अरब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी और ट्राइबल समूह के लोग आज कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए ज़ायनिस्ट इजराइल के खिलाफ। दुनिया भर में लोग इसका समर्थन इंसानियत के आधार पर करते हैं, ना कि मजहब के आधार पर। पावड़े अपनी वॉटअबाउटरी को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हमने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं उठाए। इस पे भी हमारा जवाब वही है कि मुद्दा तो वो था ही नहीं। हमारा प्रदर्शन फिलिस्तीन के जनता के समर्थन में है और उनकी आजादी के लड़ाई के बारे में है। बात को ऐसे गड्ढमड करके ध्यान भटकाने की इस साजिश को हम नहीं सहेंगे। ये क्या बात हुई कि आप गणित के क्लास में जाके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। इन निराधार जहरीले झूठ के सामने हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम महाराष्ट्र और देश भर के जनता से यही अपील करते हैं कि आप ठंडे दिमाग से इन बातों पे सोचिए। आज देश में ऐसी कई शक्तियां हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रही है, युद्धोन्माद फैला रही है, हमारे बीच सांप्रदायिक जहर उगल रही है। इन बातों पे बरतकर सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है। हम मानते हैं कि भारत के जनता होने के तौर पर हमें फिलिस्तीन के जनता के साथ बिल्कुल खड़े होना चाहिए। हमने भी 200 साल की गुलामी झेली है और अंग्रेजों के हुक्म के खिलाफ लड़कर अपनी आजादी पाई है। अगर आज 21वीं सदी में कोई देश साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो, और ये हमारा हक भी बिल्कुल है। हमारे संविधान से कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है कि हम फिलिस्तीन के बारे में अपना आवाज उठा सकते हैं। तो हम इसीलिए आप सब से अपील करते हैं, सारे इंसाफ पसंद डेमोक्रेटिक सिटीजन स्टूडेंट से हम अपील करते हैं कि इस संघर्ष में आप भी शामिल हो और अपने बुनियादी हक के लिए और फिलिस्तीन के जनता के समर्थन में इस संघर्ष को आगे चलाएं। इनकलाब जिंदाबाद।